1000 रुपये आप लॉस किए थे, लेकिन आप 10-15 ट्रेड लिए और आपका 1000 रुपये प्रॉफिट हो गया। क्या आप अभी प्रॉफिटेबल हो? आप बताओ कमेंट करके। मैं बता रहा हूँ, फिर अभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आपको डरना नहीं है। अगर आपको सेटअप बन रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। आपका टारगेट हिट होता है लेकिन आप वहाँ ट्रेड नहीं कर पाते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो कौन सा ऐसा मिस्टेक करते हो, कौन सा ऐसा गलती करते हो जिस कारण आप सब चीज़ सीख के भी लॉस में हो? तो आज मैं 5 ऐसे गलतियां बताने वाला हूँ, 5 ऐसे मिस्टेक बताने वाला हूँ जो अगर आप ना करें तो आप भी बहुत जल्द प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और हर कोई यही गलती करता है, मैं खुद गलती यही करता था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सुधार कर लिया जिस कारण मैं अब प्रॉफिटेबल होने लग गया। और आप लोग भी यही गलती करते हो, हर रोज यही गलती करते हो जिस कारण अभी भी आपका लॉस होता है। तो अगर आप ये 5 गलती करना छोड़ दो तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो हम 5 गलतियों को देखेंगे, वो कौन कौन सा गलती होगा उसको हम देख लेते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट गलती है वो है ओवर ट्रेडिंग करना। अब बहुत ऐसे बिगनर ट्रेडर हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं, 10-10, 15-15 ट्रेड ले लेते हैं। मान लेते हैं आप 10-15 ट्रेड ले रहे हो, मान लेते हैं आप 2 ट्रेड लिए जिसमें आपको 1000 रुपये लॉस हो गया। आप 20 जैसे ट्रेडिंग कर रहे हो, 1000 रुपये लॉस हो गया। अब आप 10-15 ट्रेड लेके उसे 1000 रुपये प्रॉफिट में ला दोगे। 1000 रुपये आप लॉस किए थे लेकिन आप 10-15 ट्रेड लिए और आपका 1000 रुपये प्रॉफिट हो गया। क्या आप अभी प्रॉफिटेबल हो? आप बताओ कमेंट करके। मैं बता रहा हूँ, फिर अभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, क्योंकि 1000 रुपये ज़्यादा। आप अगर 15 ट्रेड लोगे तो एक ट्रेड पे कम से कम, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो इंटरडे में तो थोड़ा कम लगता है, और ऐसे लगता है 80 रुपये करीब एक ट्रेड पे। तो अगर आप 15 ट्रेड लोगे तो समझ लो कितना लग जाएगा। 1000 रुपये से आपका ज़्यादा जाने वाला है। इसलिए आपको ओवर ट्रेडिंग करना बंद करना होगा, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और ये हर किसी का गलती होगा, ये इमोशन पे अपने कंट्रोल नहीं करोगे तो ये ओवर ट्रेडिंग आपसे होगा ही होगा। क्योंकि मेरे से भी बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग होता था, मैं भी दिन में 10-10, 15-15 ट्रेड ले लेता था। लेकिन मैं अब बहुत कंट्रोल कर लिया हूँ। ट्रेडिंग मान लेते हैं 1 से 2 ट्रेड दिन में लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप भी ओवर ट्रेडिंग करना बंद कर दो तो आप भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आप मान लेते हैं आपका 1000 रुपये का लॉस हुआ, आप वहीं अपना सेटअप बंद करो, छोड़ दो। अगले दिन मार्केट खुलेगा, मार्केट कहीं भाग थोड़े जा रहा है। अगले दिन मार्केट खुलेगा, अगले दिन रिकवर कर लेंगे। लेकिन आप उसी दिन रिकवर करने की सोचते हो, और रिकवर करने में आप 10-15 ट्रेड ले लेते हो, जिस कारण आप मान लेते हैं प्रॉफिट तो आपको हो जाएगा, लेकिन आप उससे ज़्यादा ब्रोकरेज दे दोगे। तो इससे आपका होगा क्या, जो ओवरऑल जो होगा वो लॉस हुई होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए आपको ओवर ट्रेडिंग करना बंद करना होगा। अब दूसरा गलती कौन सा है? अब दूसरा ट्रेडिंग कौन सा है? दूसरा ट्रेडिंग है फियर ऑफ लॉस। डर से आपको लॉस हो जाता है। क्यों? मान लेते हैं आप एक स्ट्रेटजी लगा रखे हो। आपका एक स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी बता रहा है कि यहाँ से शेयर के प्राइस ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे जाएगा, आपको पता है। लेकिन आपको डर लगने लगता है क्या, कि यहाँ से कहीं ऊपर ना चला जाए। अगर ऊपर के लिए ले रहे हो तो यहाँ से डर लगने लगता है कि कहीं नीचे ना चले जाए। अगर डाउन साइड के ले रहे हो तो यहाँ से डर लगने लगता है कहीं ऊपर ना चला जाए, जिस कारण आपको देखते देखते आपका टारगेट हिट होता है लेकिन आप वहाँ ट्रेड नहीं कर पाते हो। और ट्रेड लेते भी हो तो टॉप पे जाकर कहीं लेते हो, क्योंकि आपको लगता था जहाँ आपका सेटअप बना था वहाँ आप ट्रेड नहीं ले पाए, और वहाँ पे आपका ट्रेड बन रहा था, वहाँ पर आप ट्रेड लेते तो प्रॉफिटेबल हो जाते, प्रॉफिट आपको हो जाता है। लेकिन आप डर के कारण वहाँ पे ट्रेड नहीं लिए ताकि मेरा लॉस ना हो जाए। तो आपको डरना नहीं है। अगर आपको सेटअप बन रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अब डरते डरते जब मार्केट टॉप बना लेता है या फिर बॉटम बना लेता है, वहाँ पे आप लेते हो तो वहाँ पे आपका मार्केट रिवर्स कर जाता है, तो आपका लॉस हो जाता है। इसलिए आपको जब सेटअप बन रहा है तो वहाँ पे आपको डरना नहीं है। अपना स्टॉप लॉस लगाओ और बिंदास वहाँ पे ट्रेड लो। तो ये था हमारा दूसरा गलती। अब तीसरा गलती कौन सा है? तीसरा गलती है कि आप एक साथ 7-8 स्ट्रेटजी को लगाते हो, जिस कारण आपका लॉस होता है। जैसे आप 7-8 स्ट्रेटजी को एक बार अप्लाई करते हो, वो कोई और स्ट्रेटजी, वो इसका स्ट्रेटजी उसका स्ट्रेटजी, मतलब 7-8 स्ट्रेटजी एक ही बार देखते हो, जिस कारण चार्ट का मतलब क्या बताएं, बहुत बुरी तरह गंदा हो जाता है चार्ट, जिससे आपको ना कैंडल समझ में आता है ना स्ट्रेटजी समझ में आता है। तो आपको एक ही स्ट्रेटजी, कोई सा भी हो, एक ही स्ट्रेटजी अप्लाई करना है। पहले आप अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो आप पेपर ट्रेडिंग करके बैक टेस्ट कर लो। इसके बाद एक ही स्ट्रेटजी पे आपको ट्रेड लेना है। ये नहीं कि 10 स्ट्रेटजी एक बार अप्लाई करूं और ट्रेड लूँ, ऐसे आपको लॉस ही होगा। आपको एक ही स्ट्रेटजी को एक बार यूज करना है, आप उसे पहले बैक टेस्ट कर लो। अब कोई सा भी स्ट्रेटजी 100% मतलब प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। मान लेते हैं 70%, 80% हो सकता है, 60% हो सकता है, लेकिन 100% नहीं हो सकता। कभी कभी लॉस भी होगा।
तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो ये था हमारा चौथा गलती। अब पांचवा गलती कौन सा है? पांचवा गलती है कि आप किसी का यूट्यूब पे लाइव देखते हो और उसके कहने पे आप ट्रेड लेते हो। ऐसा भी आपको नहीं करना है, क्योंकि देखो मान लेते हैं वो लाइव आया है लेकिन उसका नेटवर्क स्लो है, फिर आपका नेटवर्क स्लो है, वो बोलेगा बाई करने के लिए, लेकिन आपके पास 2 मिनट बाद आए, 1 मिनट बाद आए, वहां से मार्केट पहले ऊपर जा चुका होगा या फिर नीचे जा चुका होगा, तो वहां पे आप एंट्री लोगे तो वहां पे आपका लॉस होगा। इसलिए किसी का लाइव देख के आपको ट्रेड नहीं लेना है। आप अपना स्ट्रेटजी बनाओ अपने हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपने हिसाब से पूरा अच्छा से, मतलब ट्रेडिंग करने के लिए एकदम शांत दिमाग करके बैठो, तब आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे। अब मैंने आज 5 मिस्टेक बताया, जो आपको पांचों मिस्टेक नहीं करना है, और 5 मिस्टेक और मैं बताऊंगा जो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये था हमारा चौथा वीडियो। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।